नमस्कार साथियों, उत्थान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट या एमटीएस एग्ज़ाम हुआ था टीयर 1 का, अब टीयर 2 का एग्ज़ाम होने वाला है ना, तो उसमें ट्रांसलेशन वगैरह पूछी जाएगी है ना। तो उसके बारे में मैं प्लेलिस्ट में वीडियो डाल चुका हूँ। ये फ्यूचर टेंस का है ना। फ्यूचर टेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ क्या होता है। यानी कि हमने ये 3 वीडियो तक कवर अप कर चुका हूँ, मतलब 2 वीडियो इसकी है ना। आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। अब हम बात करेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। इसमें भी 4 सेगमेंट होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंटीग्रेटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले मैं अफर्मेटिव की बात करूंगा। अफर्मेटिव का एक बारी मैं बता देता हूँ, चीज़ें वही रहेंगी। जैसे इसमें चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, इस तरीके से सेंटेंस आए तो समझ लेना कि ये फ्यूचर का बात कर रहा है, वो भी परफेक्ट का है ना। फ्यूचर परफेक्ट का, वो भी किसका, अफर्मेटिव का है ना। क्लियर है। इसमें मेन होगा सब्जेक्ट, उसके बाद में विल, उसमें हैव लगेगा है ना। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यहीं से, स्ट्रक्चर से। उसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी ना, फिर उसके अंदर ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे मैं एग्जांपल से बेहतर ढंग से आप समझ, वो 6 बजे खेल चुका होगा। अच्छा, 6 बजे से होगा तब तो प्रेजेंट परफेक्ट मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो जाता, लेकिन यहाँ पे 6 बजे खेला होगा, डिनोट नहीं किया है कि से या कुछ भी, तो इसका अलग ही कॉन्सेप्ट होगा। जैसे ही विल हैव प्लेड एट 6 है ना। 6 o'clock हो जाए, 6 बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो जानते ही हो। वो अब तक खेल चुका होगा तो इसका हो जाएगा ही वुड हैव प्लेड बाय नाउ है ना। अब तक का मतलब यहाँ से है। फिर अगला है कल सुबह वो मुंबई निकल चुका होगा, तो टुमारो मॉर्निंग, इससे पहले इसका इतना लिखा गया है। उसके बाद में यहाँ से शुरू होगा सेंटेंस, ही विल हैव लेफ्ट फॉर मुंबई। क्लियर है ना। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस कॉन्टिन्यू, उसका फ्यूचर परफेक्ट का कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे, सभी के साथ विल हैव लगेगा, ये वो आपके में ध्यान रखना ये चीज़ें। अगला हम बात करेंगे कि ये आपका क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस है ना। इसमें चीज़ें वही रहेंगी, ये पहचान है इसकी, चुका होगा, लिया होगा, इस तरीके से सेंटेंस में। और क्या होता है कि लास्ट में क्या होगा कि वाक्य में निगेटिविटी का भाव होगा। जैसे सब्जेक्ट रहेगा, इसका स्ट्रक्चर ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ें तो आप समझ ही जाओगे। सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद में विल, फिर उसके बाद में नॉट लगेगा, फिर हैव लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। विशेष ध्यान देना है ना। वर्ब की थर्ड, सेकंड, फर्स्ट फॉर्म के बारे में डिस्कस कर दे, प्लेलिस्ट में जाके पहले देख लेना। और अभी तक आपने हो सकता है कि देख लिया होगा है ना, क्योंकि ये वीडियो आपने जब जो कॉन्टिन्यूअस जो वीडियो देख रहा है तो उसको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ चुका होगा है ना, जैसा कि इसमें डिनोट किया गया है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल से सारी चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आओगे। जैसे कि लिखा है वह 2024 तक बहुत पैसे नहीं कमा चुका होगा है ना। नेगेटिव भाव दे दिया है देखो, तो ही विल नॉट हैव अर्न ए लॉट ऑफ मनी बाय 2024। ओके। फिर अगला सेंटेंस है वह 2023 तक स्नातक नहीं कर चुकी होगी, तो हो जाएगा शी विल नॉट हैव ग्रेजुएटेड है ना। थर्ड फॉर्म लगेगा बाय 2023। ओके, यानी कि बाय 2023। ओके। फिर अगला सेंटेंस है हम शाम को पुणे पहुंच चुके होंगे है ना। पहुंच इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ मिस प्रिंट हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ये इस तरीके से आप समझ लो। अब सही हो गया ना, मैं पढ़ दे रहा हूँ। हम शाम को पुणे पहुंच चुके होंगे है ना, तो वी विल हैव रीच्ड पुणे इन द इवनिंग। क्लियर है ना। तो इसमें विल नॉट भी इसका लगेगा, ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब के साथ में, सभी सब्जेक्ट के साथ। अब आपने फ्यूचर परफेक्ट का इंट्रोगेटिव मतलब नेगेटिव कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में है ना। इंट्रोगेटिव में ये डिनोट कर रहा है पर्पल कलर कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में ही चर्चा की जाएगी। इसमें दिया है सारी प्रक्रियाएं वही सेम है, चुका होगा, चुकी होंगे, ये लग कर आएगा है ना। उसके बाद में इसमें क्वेश्चन का भाव होगा। तो बात करेंगे कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में है ना। तो इसमें सब चीज़ें सेम होंगी। जैसे इसमें आ जाएगा कि क्या कहते हैं, वो क्वेश्चन वर्ड लगेगा, उसके अंदर विल, उसके अंदर सब्जेक्ट, उसके अंदर हैव या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी है ना उसके बाद में। तो इसका मतलब एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ एग्जाम्पल से, आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा है ना। चीज़ें वही हैं, प्रश्न का भाव रहेगा। जैसे कि क्या है, मेरे आने के पहले, तो इतना ये सेंटेंस भूल जाओ आप, यहाँ से शुरुआत कीजिए। ट्रेन क्यों जा चुकी होगी, तो यहाँ देखिए वाई विल ही ट्रेन हैव लेफ्ट है ना। वाई क्योंकि क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा जाएगा है ना। उसके बाद में यहाँ पे ये लिखा जाएगा बिफोर आई कम है ना। ध्यान से क्लियर हो गया होगा। फिर क्या वह 2023 तक नौकरी पा चुकी होगी, तो हो जाएगा विल
क्या या वाह, है ना, इसका उत्तर हाँ या ना में दे सकते हो, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखा जाएगा, केवल हेल्पिंग इस तरीके से लिखी जाएगी, है ना। तो विल सी हैव गॉट ए जॉब बाय 2023, क्लियर है। और फिर अगला सेंटेंस है 2024 तक मैं बहुत पैसा क्यों कमा चुका हूँगा, है ना। तो वो पूछ रहा है कि क्यों, यानी कि वाई लिखना पड़ेगा, है ना। तो हो जाएगा वाई विल हैव आई अर्नड, थर्ड फॉर्म होता है अर्न का, है ना, अर्नड हो जाएगा, अर्न ये लॉट ऑफ मनी बाय 2024, क्लियर। क्या कल मेरे पापा घर पहुंच चुके होंगे, तो विल माई फादर हैव रीच्ड होम, क्लियर है। ये आपका क्या कहते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, जैसे इसमें डिनोट किया गया है, ये देख लीजिए, ये पूरा आपको पर्पल कलर डिनोट हो गया कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात की जाएगी। इसमें सेम चीज़ें होगी, चुका होगा, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, इस तरीके से आएगा, या और इसमें प्रश्न के साथ साथ नेगेटिविटी का भाव होगा। तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, बाकी चीज़ें आप खुद ही कर लोगे। क्वेश्चन वर्ड लगेगा, उसके बाद में विल लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर हैव लगेगा, फिर आपकी थर्ड फॉर्म लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे क्या हुआ 2025 तक बहुत पैसा नहीं कमा चुका होगा, देखो नहीं यानी नेगेटिव पूछ रहा है और क्वेश्चन भी पूछ रहा है। अब क्वेश्चन को या हाँ या ना में इसका उत्तर दे सकते हो, तो इसलिए हो जाएगा विल लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड लिखा ही नहीं जाएगा। क्वेश्चन वर्ड की डिटेल में वीडियो बना दी है प्लेलिस्ट में, ताकि देख लेना। अगर प्लेलिस्ट में नहीं देखते हो तो आपको दिक्कत हो सकती है ना। तो इसे इसके लिए हो जाएगा विल ही हैव अर्न, थर्ड फॉर्म होता है अर्नड, ईडी लग जाएगा, ये लॉट ऑफ मनी बाय 2015, क्लियर है। उसके बाद में अगला 2025 है ना। फिर अगला सेंटेंस है क्या हुआ 2025 तक परास्नातक नहीं कर चुकी होगी, है ना। तो हो जाएगा विल सी हैव नॉट, सी क्योंकि ये प्लूरल मतलब क्या कहते हैं कि गर्ल्स है, इसलिए सी अगर कोई बॉय होता तो ही, है ना। हैव नॉट पोस्ट ग्रेजुएटेड, है ना, ईडी लग जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएटेड। उसके बाद में बाय 2024 और 25, है ना, हिंदी में थोड़ा सा ए हो गया है तो इसको 25 लिखा है ना। उसके बाद में अगला सेंटेंस है क्या हम शाम को कानपुर नहीं पहुंच चुके होंगे, क्वेश्चन भी पूछ रहा है, और उसके बाद में नाइट निगेटिविटी का भाव दे रहा है। तो वाई विल वी नॉट रीच्ड लखनऊ इन द इवनिंग, अच्छा कानपुर की जगह लखनऊ लिख गया है तो यहाँ पे मैं कानपुर ही लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है कि वाई विल वी नॉट रीच्ड कानपुर इन द इवनिंग, क्लियर है। क्या मेरे दादाजी खेत नहीं जोत चुके होंगे, तो विल माई ग्रैंड फादर नॉट हैव प्लाउ, प्लाउ मतलब होता है जोतना, ईडी जो थर्ड फॉर्म में प्लाउड द फील्ड, क्लियर है ना। तो ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहा होगा ना, चुका होगा, चुके होगे, इस तरीके से परफेक्ट की बात होती है ना। अब कुछ स्पेशल केस भी होते हैं, स्पेशल केस हमेशा हमेशा होता है इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, है ना। इसमें क्या होता है क्या, मैं बता देता हूँ क्या चीज़ें क्या है। इसमें जब सब्जेक्ट नहीं दिया होता है बल्कि सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा होता है, सेम चीज़ें वही होंगी, चुका होगा, लिया होगा, दिया होंगे, क्योंकि भाई बात कर रहा है फ्यूचर परफेक्ट की। तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट के साथ में मतलब पहले क्वेश्चन वर्ड लगेगा, क्वेश्चन वर्ड की वीडियो डिटेल में बना दी है, प्लेलिस्ट में देख लेना तो बेहतर ढंग से समझ में आएगा। पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, उसके बाद में सब्जेक्ट लगेगा, फिर उसके बाद में विल या वुड लगेगा। वुड का वीडियो मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, जहाँ तक तो विल ही लगता है ना, सेल हटा दिया गया है, उसका मैं डिस्कस करूँगा, 2 मिनट की वीडियो होगी, आप उसको देख लेना। उसके बाद में हैव लगेगा, फिर वो आपकी थर्ड फॉर्म लगेगी, ध्यान रखना थर्ड फॉर्म लगेगी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, है ना। फिर जैसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ किसने खाना खाया होगा, पूछ रहा है ना, तो हो जाएगा हु विल हैव ईटन फूड हेयर, क्लियर है, कोई दिक्कत। उसको किसने खाना दिया होगा, हु वुड हैव गिवन हिम फूड, है ना, वुड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो है नहीं है। स्पेशल के सेकंड होता है, इसमें क्या होता है कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव होता है ना। क्वेश्चन भी पूछेगा और नकारात्मकता का भाव होगा। इसमें भी होता है जब सब्जेक्ट नहीं दिया होगा बल्कि सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा होगा ना, तो इस तरीके से घटनाएं होती हैं। इसमें क्रिया के अंत में लगा होगा, दिया होगा, मतलब चुका होगा, इस तरीके से दिया हो, चुका हो, इस तरीके से जब भी आएगा तो समझ लेना कि बात तो उसी परफेक्ट की कर रहा हो, फ्यूचर परफेक्ट की, है ना। आगे ये तो फ्यूचर में लगता ही लगता है। जैसे इसमें स्ट्रक्चर देख लीजिए, बाकी चीज़ें वही होगी। सब्जेक्ट लगेगा, मतलब पहले क्या कहते हैं क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद में हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म, क्लियर है, इसको याद रखना। जैसे कि आप में से कितने अगले साल तक जॉब नहीं पा चुके होंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है ना, मतलब कि सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है। तो हाउ मेनी ऑफ यू विल नॉट हैव फाउंड ए जॉब बाय द नेक्स्ट ईयर, क्लियर है। अच्छा, ये चीज़ें आपको बेहतर ढंग से क्लियर हो गई होंगी, यानी कि आपका मतलब
क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तब तक के लिए ये वीडियो देखिए, इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्थान क्लासेज के संस्थापक अंबुज की तरफ से आप सभी को सफल होने की अग्रिम शुभकामनाएं।